नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। टोंक से बड़ी खबर है जहां बैंक में लूट की वारदात हुई है। पीएनबी बैंक में 4.5 लाख रुपए की लूट हुई है। पिस्टल की नोक पर लूटपाट की गई। ग्राहकों से 60,000 रुपए लूटे। बता दें कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। वहीं पुलिस अब नाकाबंदी करके इन बदमाशों की तलाश में जुटी है। टोंक के आवा गांव का ये पूरी घटना है जहां 3 बाइक सवार बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। टोंक के आवा गांव की तस्वीरें हैं जहां 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। पीएनबी बैंक में ये बाइक सवार घुसते हैं और पिस्टल की नोक पर, जी हां, पिस्टल की नोक पर ये 3 जो बदमाश है पूरी लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, फिर बाइक से ही वापस भी लौट जाते हैं। ये पूरी घटना जो है वो एक कैमरे में, सीसीटीवी में कैद हो गई है और इसी के आधार पर अब पुलिस तलाश में जुटी। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिनमें आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें बैंक के अंदर लूटपाट की ये तस्वीर, और दूसरी वो जिसमें बाइक सवार भाग गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से, जो हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या कुछ जानकारी है? अब लगता है जैसे कि बदमाशों को किसी का भी खौफ नहीं रहा है। सरेआम एक बार फिर से बैंक में पिस्टल की नोक पर ये लूटपाट हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, वारदात बताती है कि बदमाशों में किसी तरह का खौफ नहीं है। वारदात होने के बाद में एसपी मनीष त्रिपाठी और देवली सीओ के साथ में जो दूनी पुलिस है, दूनी थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी के साथ में ही देवली सीओ और दूनी के जो एसएचओ है वो जिस दिशा में जो बदमाश लूटे उनका पीछा करने के लिए निकले। नाकाबंदी कराई गई है। एसपी मनीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस की जो तकनीकी टीम है उनको मौके पर बुलाया, साक्ष्य जुटाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं वारदात के समय बदमाश बैंक के अंदर घुसते हैं, जो ग्राहक है उनके साथ उनमें खौफ एक तरह से पैदा होता है और खुलेआम पिस्टल लहराते हुए 4.5 लाख रुपए बैंक से और ग्राहकों से भी कुछ रुपए ग्राहकों से भी लूट करके और कुछ सेकंड में बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। ये वाकई में पुलिस के लिए और वाकई में बड़ी बदमाशों में खौफ जिसे अपन कह सकते हैं कि नहीं है, वो स्थिति है। जी दौलत, देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए। बाइक सवार घुस रहे हैं पहले तो बैंक के अंदर, फिर पिस्टल की नोक पर। ये बड़ी बात है कि पिस्टल की नोक पर इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ में है। पुलिस अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी इन पर, या फिर इनको पकड़ने के लिए क्या कुछ तैयारी है पुलिस की? देखिए, फिलहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे हैं। पुलिस के अनुसार जो भी उनके हिसाब से बदमाशों की पहचान, सबसे पहले तो स्थानीय लोगों से आसपास से बदमाशों की पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी तक इनका किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। उसी हिसाब से पुलिस अपने जो भी उनका पुलिस का यानी तंत्र होता है, मुखबिर तंत्र होता है, या उस लिहाज से नाकाबंदी के हिसाब से पुलिस कोशिश कर रही है बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ बदमाश नहीं लगे हैं। जी चलिए दौलत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक के आवा गांव की ये तस्वीरें हैं, और ये वही बैंक है पीएनबी का जहां ये पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये देखिए, बदमाश बैंक में घुसते हुए नजर आ रहे हैं और 4.5 लाख रुपए की वारदात को अंजाम दिया। बढ़ेंगे आगे और रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4,000 की घूस लेते हुए महिला पटवारी को ट्रैप किया है। बास नानक पटवारी सुशीला को ट्रैप किया है। बता दें कि जमीन की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने के नाम पर यह घूस ली जा रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की झुंझुनू से आपको बता रहे हैं, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। महिला पटवारी सुशीला को गिरफ्तार किया गया है।
तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम अशोक गहलोत और सोनिया गांधी और सीएम गहलोत की मुलाकात हुई है। 10 जनपद पर दोनों के बीच मुलाकात खत्म हो गई है। बता दें कि 2 घंटे तक ये पूरी जो वार्ता है सीएम अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच ये चली है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की और बता दें कि पूरे 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है और अब ये जो वार्ता हुई वो खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये मुलाकात काफी अहम। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी के बीच ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और ये मुलाकात काफी अहम। सोनिया गांधी से मिले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोनों के बीच बता दें कि मुलाकात जो हुई और उसमें जो वार्ता हुई वो अब खत्म हो चुकी है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। रवि, 2 घंटे तक ये पूरी मुलाकात हुई है, वार्ता हुई है सीएम और सोनिया गांधी के बीच, क्या कुछ जानकारी? देखिए, करीब 2 घंटे तक अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस से सोनिया गांधी से। इस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने कुछ भी बोला नहीं और सीधा यहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अशोक गहलोत आज मुंबई जाएंगे और कल उनका कोच्चि जाने का कार्यक्रम है। कल वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तस्वीर साफ नहीं हुई है कि उनकी क्या बातचीत हुई है। हालांकि स्पष्ट उन्होंने अपनी तरफ से जो बयान दिए थे दिल्ली आने के बाद, उन्होंने साफ किया था कि वो चाहते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी उम्मीदवार हों और राहुल गांधी की तरफ से ही ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी बाबत उनके दिल्ली से कोचिंग जाने का दौरा है। कल वो कोचिंग जाएंगे और वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद कोशिश की जाएगी उनको मनाने की, क्योंकि हर एक राज्य की तरफ से प्रस्ताव पास किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। आज भी कई राज्य हैं जहाँ से प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसी बात का हवाला वो दे रहे थे। लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा जाता है कि आला कमान की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले को मानेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश की रहेगी कि वो राहुल गांधी को मनाएं और राहुल गांधी को मनाने का प्रयास वो छोड़ेंगे नहीं। आज उनकी करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। आज देर रात वो मुंबई जा रहे हैं और कल उनका कार्यक्रम कोच्चि जाने का, जहाँ पे वो राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। जी रवि, देखिए 2 घंटे तक ये बातचीत चली है और इस वक्त सबसे बड़ी जो पूरी पार्टी में कह सकते हैं कि चर्चा का विषय है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। तो इस तरह से ये जो मुलाकात है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2 घंटे की बातचीत हुई है सोनिया गांधी और सीएम अशोक गहलोत के बीच। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस तरह से अशोक गहलोत के बयान को अगर आप देखें तो पहले उन्होंने कहा था कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो उनको मान्य होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पे जब उनसे पूछा जा रहा था तो वो चुप्पी बना रखे थे। सबसे अहम सवाल है अभी जो सामने खड़ा हो रहा है कि अगर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर में इस बात को लेकर मुहर लगी थी कि जो पार्टी की तरफ से सिद्धांत लागू हुआ कि एक व्यक्ति एक पद का, वो कोशिश कर रहे थे दिल्ली में आकर अपनी बात को रखे और वो चाहते थे कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए तमाम जो प्रदेश इकाई उनकी तरफ से रेजोल्यूशन में प्रस्ताव पास किया गया था, तो अपनी बात को रख कर गए थे। लेकिन जहाँ तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का सवाल है उस बात को लेकर वो टालते गए। ये जरूर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पद जो अगर लागू होता है तो ऐसे में उनको सिर्फ अध्यक्ष बने रहना पड़ेगा। 24 तारीख से कांग्रेस अध्यक्ष की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ऐसे में जो सबसे अहम चीज़ होगी कि ये देखना होगा कि कल राहुल गांधी से उनकी क्या बात होती है। अगर राहुल गांधी नहीं मानते तो ऐसे में अशोक गहलोत को अपना नामांकन करना होगा और जैसा सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 26 तारीख को अपना नामांकन कर सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, ये काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी बात है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत जो है वो खुद कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार से मतलब राहुल गांधी जो है वो ही अध्यक्ष पद की जो है वो पूरी जिम्मेदारी लें, वो ही निभाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के नाम को भी आगे किया जा रहा है। उसके बाद अब ये बैठक हुई है तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस में सभी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार होता है। और अगर जहाँ तक अध्यक्ष पद का सवाल है, अध्यक्ष पद को लेकर तमाम जो स्टेट यूनिट है उनकी तरफ से जो प्रस्ताव पास किए गए थे उसके बाद से एक दबाव जरूर था। अशोक गहलोत को लेकर अगर देखें तो जब सोनिया गांधी विदेश आई थी उससे पहले सिर्फ उनकी मुलाकात अशोक गहलोत से हुई थी और उस दौरान ये तय माना जा रहा था कि अशोक गहलोत
कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। शशि थरूर ने भी अपनी तरफ से संकेत दिए हैं और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वो अपना नामांकन 24 तारीख को कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल होता है, क्या पहली बार करीब 20 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई गैर गांधी परिवार अध्यक्ष बनेगा? क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं, मनाने का दौर जरूर जारी है, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि राहुल गांधी शायद तैयार ना हो, क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर दिल्ली नहीं आएंगे। अगर उनको अध्यक्ष पद के नामांकन करना होगा तो उनको दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन सूत्रों ने ऐसा दावा किया है कि वो दिल्ली नहीं आ रहे। तो संकेत जरूर दिए कि राहुल गांधी इस वक्त अध्यक्ष पद के नामांकन नहीं करने वाले हैं। ऐसे में एक कोशिश जरूर की जाएगी और इसी कोशिश के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल कोचीन जाएंगे और वहां राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। जी रवि, कल सीएम अशोक गहलोत कोची जाने वाले और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जानकारी इस बारे में, क्या कुछ हो सकता है? क्या राहुल गांधी मान जाएंगे या फिर क्या अशोक गहलोत ही ये जो अध्यक्ष पद है, लेकिन ये जो अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है उसको ले लेंगे? देखिए, अशोक गहलोत अपनी बात को रखेंगे और साथ ही साथ जो प्रदेश इकाई की तरफ से रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है उस बात को रखेंगे और वो बताएं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके तरफ से भावना है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी राहुल गांधी संभालें। 2017 में जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी और 19 के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। तो एक कोशिश जरूर की जाएगी मनाने की उनकी, क्योंकि जो तमाम प्रदेश यूनिट हैं उनके तरफ से अगर प्रस्ताव आते हैं तो एक उनका भी सम्मान करना है। तो क्या राहुल गांधी उन सब की बातें सुनेंगे, क्या उन सब की बातों को मानेंगे और उसके बाद क्या अपने तरफ से मन बदलेंगे? अभी तक सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना मन नहीं बदला है, वो अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसे में अशोक गहलोत के सामने बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास अध्यक्ष पद, अगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो वो भी रखें, लेकिन राजस्थान की कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते। तो एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस सामने चुनौती बड़ी होगी, इसीलिए वो कल राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कल जब उनकी मुलाकात होगी तो उस दौरान सचिन पायलट भी वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए अगले साल प्रदेश में चुनाव भी है और उसी को अगर उसी तरह से देखा जाए तो सीएम अशोक गहलोत के ऊपर अभी कह सकते हैं काफ़ी बड़ा ये प्रेशर है, क्योंकि एक तरफ वो राजस्थान को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, दूसरी ओर अब उनके लिए मनाना कल राहुल गांधी को कि वो अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन है उसे भरे, ये भी उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आप बिल्कुल देखिए, गांधी परिवार के अलावा अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जिनके पास सरकार और संगठन दोनों का अच्छा खासा अनुभव है और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के, चूँकि अगले साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, वो भी सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं तो अध्यक्ष बनने के बाद उनका होम स्टेट होगा राजस्थान और वो नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर उनके हाथ से राजस्थान छूटे। इसीलिए कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनको पार पाने के लिए कोशिश की जा रही है, उसका फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इसलिए करीब 2 घंटे की आज बैठक चली है। आज जो बैठक थी करीब 4 बजे शुरू हुई थी और 6 बजे बैठक खत्म हुई है। वहाँ पर तमाम जो अपनी बातें हैं, जो शंकाएँ हैं, वो अशोक गहलोत ने रखी है कांग्रेस अध्यक्ष के सामने और जो मनाने की जिम्मेवारी है राहुल गांधी को मनाने की इन्होंने जो बात की थी तो इनकी तरफ से कोशिश की जाए कि राहुल गांधी को मना पाए। राहुल गांधी को मनाने के लिए ही ये कोचिंग जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि ये इस बात को समझते हैं कि इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान होने वाली है, क्योंकि राजस्थान में अगर ये मुख्यमंत्री जो सिद्धांत लागू हुआ एक व्यक्ति एक पद का, अगर वो लागू होता तो इनको अपने मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो एक अंतिम प्रयास है, कोशिश है, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी स्टेट यूनिट की तरफ से भी लगातार प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। तो अपनी बातों को रखेंगे और ये बताएं कि पार्टी के वर्कर क्या चाहते हैं, पार्टी के लीडर क्या चाहते हैं और इनकी खुद की क्या मंशा है। जी रवि, देखिए आज ही अशोक गहलोत ने ये बयान दिया और कहा कि उन्हें पद से कोई ऐसा मोह नहीं है, लेकिन पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी अशोक गहलोत उसे पूरा करेंगे और जो भी पार्टी आलाकमान कहेगा उसे पूरा निभाएंगे। ऐसे में ये जो 2 घंटे की अभी जो मुलाकात हुई है इसको लेकर क्या कुछ अटकल? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो सामने निकल कर आ रहा था कि क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए तैयार होते हैं नहीं होते हैं। संकेत उन्होंने दिल्ली आते ही एयरपोर्ट पर दे दिए था और ये कहा था कि जो भी हाईकमान उनको बोलेगा उसके लिए तैयार होंगे। चुप्पी उनकी बहुत चीज़ बताती है, जिस तरह से उनकी चुप्पी है तो ऐसे माना जा रहा है कि उनकी बात को नहीं मानी गई। उन्होंने उनके तरफ से कोशिश की जाती कि वो राहुल गांधी को मना पाए, तो ये इसका ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि या तो वो राहुल गांधी को मनाने में नाकामयाब रहे, अपनी बात को यहाँ उन्होंने रख दी। दूसरी तरफ कल वो कोचीन जा रहे हैं, कोचीन में जाकर उन्होंने उनको अपनी बात रखनी है राहुल गांधी के सामने। कोचीन में सचिन पायलट भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो उनके बीच में अपनी बात रखनी है। राजस्थान के हालात को लेकर उन्होंने अवगत कराया। आज की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, तो अपनी बातें जरूर इन्होंने रखी है। फैसला, अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना है।
उस तरह से बता रहे हैं कि राहुल गांधी मन बना चुके हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में विकल्प उनके पास क्या बचता है? एक ही विकल्प बचता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। तो अगर वो लड़ते हैं चुनाव तो उसके सामने फिर अगली चुनौती होती है राजस्थान। तो कई ऐसे चीजें हैं जो पेचीदगियां हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जाएगी आलाकमान की तरफ से। हालांकि आज की बैठक के बाद ठीक है रवि, अमूमन ऐसा होता नहीं बनाए रखिएगा और इस मामले में आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।